नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, जिस चीज़ पर फोकस हो वो चीज़ मिलती ही मिलती है। यानी जीवन का फोकस, जीवन का आपकी निगाहें जिस चीज़ पर टिकी हों, आपने जिस चीज़ को सोचा हो, जिस चीज़ के बारे में आप विचार करते हैं, वही चीज़ आपको प्राप्त होती है। ये एक सामान्य सी बात है, लेकिन लोग इसको बहुत असामान्य तरीके से देखते हैं। असामान्य तरीके से कैसे देखते हैं? उनको लगता है कि उन्होंने सोचा और उनको वो चीज़ मिल गई, तो ऐसे कैसे हुआ? अरे ये तो एक सामान्य बात है ना, कि जिस चीज़ को आप सोचेंगे उसी पर काम करेंगे, दूसरी चीज़ पर तो काम करेंगे नहीं। आपके माइंड में कोई चीज़ आई, इसका मतलब आपका ध्यान उस ओर गया है और आप उसको पसंद करते हैं, तभी आपका ध्यान उस तरफ गया है। और जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तो पहले तो ध्यान ही जाना ज़रूरी है, तभी तो आप उस तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। संसार के अंदर इतनी चीज़ें हैं। बस एक पल ऐसा आया कि एक व्यक्ति दूसरे इंजीनियर से मिला और उसके मन में इंजीनियरिंग का सपना जागा। एक ही व्यक्ति एक पल एक ऐसे विदेशी व्यक्ति से मिला कि उसके मन में पैसे कमाने की इच्छा जागृत हो गई। एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जो बहुत पढ़ा लिखा था, उसको देखकर, उसके व्यक्तित्व को देखकर व्यक्ति के मन में शिक्षा के प्रति रुचि जाग गई। एक व्यक्ति का एक वाक्य ऐसा निकला कि उसके मन की जो घुटन थी, वो पूरी जो है अब एक ऐसी रोशनी में बदल गई कि अब वो कुछ भी करके उस रोशनी को प्राप्त करना चाहता है। वो भी चाहता है मेरा घर बड़ा हो, मेरे घर में खुशियाँ हो, मेरे बच्चे भी अच्छे घर में रहें, मेरा परिवार। लेकिन अब जब वो ये सोचता है, निश्चित रूप से फिर उसके मन में सेकंड विचार आता है, मैं इसको कैसे प्राप्त करूं? मैं तो इतना सामान्य व्यक्ति हूँ, ये बहुत सामान्य व्यक्ति भी सोच सकता है। इसके लिए कोई बड़े घर में पैदा होने की ज़रूरत नहीं, बस एक व्यक्ति की दूसरे से टकराने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति जिससे टकराओगे आप, जिससे मिलोगे, जहाँ जो चीज़ आपको छू करके गुजरेगी, वो हवा आपको बदल करके जाएगी। इसीलिए कहा है संगत का असर होता है। क्योंकि और सबसे अच्छी संगत कहाँ होती है? वापस से मैं कहना चाहूँगी कि शिक्षा में सबसे अच्छी संगत है। क्योंकि शिक्षा में जब आप अच्छी पुस्तकों को पढ़ते हैं, अच्छी चीज़ों को पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं आपके विचार उन चीज़ों से, उन लोगों से, उन बातों से कहीं ना कहीं प्रेरणा पाते हैं। उस तरफ आप बढ़ने लगते हैं, सहजता में समझने। अभी तक आपने देखा सिर्फ एक इंजीनियरिंग के बारे, इंजीनियरिंग होती है बस। इंजीनियरिंग में क्या होता है, लोग जो है सामान्य टेक्नोलॉजी की सामान्य बातों को सीख रहे थे और उसी को एक सबसे बड़ा अपने आप को इंजीनियर कर रहे थे। यहाँ तक कि कुछ तो मैकेनिक थे जो अपने आप को इंजीनियर बता रहे थे। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि वो सच्चाई का उनको पता नहीं था। दुनिया को तो पता नहीं है और खुद उनको भी नहीं पता था। खुद उनको भी नहीं पता इंजीनियरिंग चीज़ क्या है, और उनके आसपास के लोगों को तो वो नहीं जानते, तो उनकी तो कोई दोष ही नहीं, वो तो बेचारे पढ़े लिखे नहीं, वो तो जानते ही नहीं कि क्या इंजीनियरिंग होती है और क्या मैकेनिक का कार्य होता है, दोनों में फ़र्क क्या है। ये बात तो सिर्फ वही जान सकता है जो इंजीनियर को भी जानता है और मैकेनिक को भी जानता है। वो जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि उसने उन चीज़ों को पढ़ा है, उन लोगों के साथ बैठा है, उन लोगों को देखा है, उन लोगों को समझा है, तो उसको पता है। जब एक व्यक्ति जब दूसरे से मिलता है, जब उसको लगता है अरे इसमें इतने सारे फील्ड होते हैं, इंजीनियरिंग सिर्फ एक चीज़ का नाम नहीं है, इंजीनियरिंग तो बहुत बड़ा फील्ड है और उसमें बहुत सारी सी चीज़ें होती, तब व्यक्ति अब यहाँ से उसकी यात्रा की शुरुआत हुई। अब यात्रा का पहला कदम उठा। अब उसको लगता है कि मैं कौन सा ऐसा काम इसमें, इंजीनियर जब वो गया और आगे और आगे, उसको पता लगा कि इसमें कहाँ कहाँ, पहले तो कुछ लोगों की दृष्टि सिर्फ इस पर, मैं कौन सा बेटर कार्य कर सकता हूँ, ये इंजीनियरिंग के फील्ड में सबसे अच्छा कौन सा कार्य मैं कर पाऊँगा। नई से नई तकनीकी, अब ये देखिए, अभी हम देख रहे हैं कि दुबई में एक नई तरीके की बिल्डिंग तैयार हो रही है जो पानी के अंदर तैयार हो रही है। ये किसी इंजीनियर का काम है, किसी आर्किटेक्चर का काम है, जिसने ऐसा आइडिया सोचा पानी के अंदर बनाना। उसमें देखिए बनी, पहले भी द्वारका बनी है, लेकिन द्वारका जो बनी थी वो छोटी सी बनी है, ये बड़ी बनने जा रहे हैं और बड़ी और अलग तरीके से बनने जा रही है। तो ये चीज़ किसी के मन में आना, ये विचार ही तो है एक। ये क्या है?
फोकस उस तरफ चला गया, बस फोकस गया और विचार बदल गए। विचार बदले आपकी, आपने जो इस तरफ कार्य के लिए बढ़े थे, अब आपके मन में ये विचार यदि ये जाग गया, क्या ये बनाया जा सकता है, बस यहाँ से आपकी यात्रा का प्रारंभ हो गया। आपने पहला कदम रख दिया। अब यहाँ से आप बहुत सारे कदम बढ़ा सकते हैं। यदि कब बढ़ा सकते हैं, यदि आपने थोड़ी सी स्टडी कर रखी है, यानी आप अभी तक सिर्फ एक सामान्य स्टडी कर रहे थे, अचानक ही आपके मन में आया कि अरे इस विषय पर तो हमने इंजीनियरिंग तो करी, लेकिन ये विषय हम कर सकते हैं इस काम पर। अब आपका ध्यान इस तरफ डाइवर्ट हुआ और अब आपने काम करना शुरू किया, तो निश्चित रूप से आपने एक विलक्षण कार्य को चुन लिया, एक नवीन कार्य को चुन लिया और उस पर अब आपने कार्य की अपनी सारी ऊर्जाओं को वहीं पर डालना भी शुरू कर दिया। जब आपका ध्यान बिखरा ही नहीं है, जब आपका ध्यान दूसरी तरफ ही नहीं है, दूसरी बिल्डिंगों की तरफ ही नहीं है, तो आपका ध्यान तो फिर वहीं जाना है ना। अब तो आपको सिर्फ यही सोचना है कि इस बिल्डिंग को कैसे बनाया जा सकता है, क्या विशेषताएं रखनी होंगी और क्या विशेषताएं, जिससे कि पानी का कभी भी कितना भी वो हो, पानी के अंदर वो बिल्डिंग ना डूबे। वो जो बनाई जा रही है, जो भी एक नई तरीके का जो नई तरीके का जो जीवन यात्रा शुरू की जा रही है, उस जीवन यात्रा में सारे जो जितनी भी चीज़ें हैं वो ऐसी हों जहाँ पर किसी भी चीज़ की समस्या ना हो, यानी पानी भी पहुँच सके, सामान्य जीवन की सारी चीज़ें भी पहुँच सके और व्यक्ति का जीवन सुरक्षित भी रहे। सुरक्षा से लेकर सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। अब आपने कई सारे चीज़ों के बारे में आपने रखा, उन लोगों को भी जोड़ा जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं यदि आपने इतनी सारी चीज़ों के बारे में सोचा है, निश्चित रूप से आप इंजीनियर तो थे ही, लेकिन अब आप उसमें कुछ कमाल दिखाने वाले हैं। और ये कमाल है ना, ये आपके फोकस का कमाल है कि आपका फोकस उस तरफ चला गया। और एक व्यक्ति का फोकस कहाँ चला गया, एक व्यक्ति का फोकस जा रहा है और दूसरी तरफ एक व्यक्ति का फोकस जा रहा है कि समुद्र के अंदर क्या क्या है, वो समुद्र में ढूंढने चला गया, वो समुद्र में ढूंढने पे खोजने में लगा हुआ है, ना जाने क्या क्या समुद्र के अंदर से चीज़ें लेकर के आ जाते हैं। पहले एक शायद डिस्कवरी ही था शायद, तो उसमें बहुत सारी से चीज़ें आती थी ऐसी कि जो चीज़ें जो बिल्कुल विलक्षण चीज़ों को खोज करके लाते थे। तो जब आपका ध्यान दुनिया से अलग इन चीज़ों पर जाता है, तब आपका ध्यान सही जगह पर होता है और आप जीवन में इतिहास को बदलते हैं, प्रकृति को बदलते हैं, खुद को तो बदलते ही है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में बदलाव हो रहे हैं, आपके जीवन में बदलाव हो रहे हैं। ये बदलाव बहुत सारी सी अच्छाइयों के साथ हो सकते हैं। यदि आपके जीवन के जो संस्कार हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो आप बहुत सारी सी सफलताओं को हासिल करेंगे ही करेंगे। कोई हक नहीं है कि कोई आपके मान सम्मान पर उंगली उठा दे, कोई हक नहीं है कि ये प्रकृति का कोई भी व्यक्ति आपको जो है जीवित रहते हुए न सराहे और मरने के बाद न सराहे। सराहेगा ही व्यक्ति जब जब आपका नाम लिया जाएगा, जब जब बताया जाएगा अच्छा ऐसा किया, व्यक्ति का नाम होता है, व्यक्ति को पुकारा जाता है, लेकिन कब, जब फोकस हुआ। तो फोकस का आपका होना जरूरी है। आपका फोकस ही नहीं जा रहा उस तरफ और आप चाहते कि काम हो जाए, कैसे हो जाएगा। आप चाहते हैं कि मुझे रसगुल्ला मिल जाए और आप सोच रहे हैं लड्डू के बारे में, तो सर रसगुल्ला मिलेगा कैसे जब तक आपके मन में ही वो विचार नहीं आया चीज़ को प्राप्त करने का। आप प्राप्त कैसे कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। किसी भी चीज़ की प्राप्ति तभी संभव है जब आपके मन में उस चीज़ को पाने का विचार जागृत होगा, फोकस जागृत होगा। और इस फोकस को जागृत करने के एक नहीं अनेकों तरीके हैं। उनमें एक मुख्य तरीका है कि शिक्षा से जुड़ जाइए, एक दूसरा तरीका है कि एक्सपोजर ज़्यादा मिले, इसलिए लोग जो है उन सिटियों में जाकर के रहना पसंद, उन शहरों में जाकर के रहना पसंद करते हैं, उन देशों में जाकर के रहना पसंद करते हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो लोग देख सकें, समझ सकें, परख सकें
और ज़्यादा अनुभव प्राप्त कर सकें और उन पर काम कर सकें। बड़ी बात ये, क्योंकि काम करने का अवसर एक उम्र के बाद व्यक्तियों को नहीं मिलता, और मिल भी जाए तो कई बार लाभ नहीं होता। कई बार लाभ भी हो तो व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो पाती कि मैं क्या करूं, करूं या ना करूं। वो इसी उम्र के इसी जो है एक तरीके से सोच में, उम्र के इसी सोच में वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को हिला देता है, अपनी सारी बनी बनाई चीज़ों को हिला देता है, जबकि हिलाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप काम करना चाहते काम कीजिए, हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। क्या जा क्या रहा है, मुझे ये समझ में कभी नहीं आया कि लोग कहते हैं कि गया क्या। यदि बना लिए तो आपने पा ही लिया, यदि नहीं भी बनाया तो भी तो आपने पाया। आप आगे ही गए हैं ना, पीछे तो लौटे नहीं हैं आप किसी भी तरीके से। किसी भी तरीके से आपकी प्रगति हुई है यदि आप किसी काम में लगे हैं तो। आप वो इतने बड़े काम की तरफ बढ़े ना, तो आपने चीज़ें सीखी होंगी, चीज़ें आपने छोड़ी नहीं। तो अपने जीवन को उस तरफ ही लेकर के जाना चाहिए जहाँ पर आपकी ऊर्जा सही चीज़ों पर लग सके। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी है आपका ध्यान का सही जगह पर जाना। यदि आपने ध्यान को, और इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि बहुत अच्छा होता है जब व्यक्ति घर से बाहर निकल के कार्य करता है, क्योंकि घर के अंदर कई, अब ये घर के अंदर जो काम करने का एक जो पैटर्न जो चल गया है, जो अब लोग जो घर से जो कार्य कर रहे हैं, उनकी दो चीज़ों की हानि होनी ही होनी है। वो दो चीज़ कौन सी है? पहली, एक्सपोजर। अब उनको मिलना बंद हो गया है। क्यों? बाहर जाते थे 100 लोगों के बीच में, 50 लोगों के बीच में, कुछ खास लोगों के बीच में बैठ कर के बात करते थे। जब हम सामने होकर के बात करते हैं, हमें अलग तरीके की एनर्जी भी मिलती है और हम अलग तरीके की चीज़ों को सीखते भी हैं, क्योंकि उस दौरान हम उन लोगों तक पहुंचने के लिए बीच में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। भाई आप कहीं से कहीं तक जाएंगे, अपनी गाड़ी से जाइए या किसी दूसरे की गाड़ी से जाइए या पब्लिक व्हीकल से जाइए, आप जिससे भी जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में बहुत से लोग आपको मिल सकते हैं, बहुत सी जगह आपकी नज़र जा सकती है, बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं, आपके रहन सहन में बदलाव होगा। आपको उठना ही पड़ेगा ना 7 बजे। अब तो आप घर से काम कर रहे हैं, 7 बजे की जगह 11 बजे भी उठ सकते हैं। यानी आपने अपना रूटीन तो खराब कर लिया। 11 बजे उठ करके नहा रहे हैं, उसमें तो दिख ही नहीं रहा है ना आपको, लोगों को तो दिख नहीं रहा है, और आप खुद को भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को आ, समझते हैं कि वो कोई नहीं देख रहा, इसलिए वो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क, आप अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। आपने अपनी डेली लाइफ को, रूटीन को ख़राब कर रहे हैं। घर में बैठ कर के आप घर में व्यवस्थित होकर के भी आप काम कीजिए, फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो आप जाकर के प्राप्त कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ प्राप्त नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को उस तरीके से बना करके नहीं रखा है जिस तरीके से आप ऑफिस में बना करके रखते हैं। ऑफिस में बहुत सारे लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। चाहे कितना भी आप थके हुए हैं, आपके रहन सहन हर चीज़ में बदलाव होगा। वह काम कर रहे हैं, बदलाव तो आप में है, लेकिन ज़्यादा बदलाव लाना चाहते हैं तो वो सबसे बेस्ट तरीका है कि बाहर जाकर के कहीं ना कहीं काम किया जाए। वो बहुत अच्छा काम करने का तरीका है, बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी जानकारी मिलती है व्यक्ति को। अपने घर से थोड़ी समय के लिए व्यक्ति अलग होता है, तो इसका मतलब दूसरे लोगों के संपर्क में आता है। तो जरूरी है, जीवन में बहुत सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं ताकि व्यक्ति को नई चीज़ें प्राप्त हो सकें। आप 24 घंटे उसी उन्हीं लोगों के साथ रहना, 24 घंटे उन्हीं के साथ लगे हुए हैं आप। अब आपकी वो ऊर्जा बदलेगी कैसे? अच्छी या बुरी, जो भी ऊर्जा आपके घर में, वो उसमें चेंज आना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो चेंज नहीं होगी तब तक जीवन में बदलाव नहीं होगा। तो ये प्रगति के लिए, व्यक्ति की प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका फोकस बढ़ना चाहिए, चीज़ें बदलना चाहिए, समाज बदलना चाहिए, लोग बदलना चाहिए, बुक्स बदलना चाहिए। कहते हैं ना, हमें अपनी एक तो वो बुक रखना चाहिए जिस पर जो हमारा विषय है।
यानी हम किसी भी सब्जेक्ट के को में रुचि रखने वाले हो सकते हैं, हमें उस सब्जेक्ट